भाई देखो उसके लिए भी आपको सेपरेट ट्रिक से ही याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, जिसका नाम है क्या, देख लो इधर, ये देखो सेकेंडरी बैलेंसी को अपन करेंगे ऐसे, तो इसको याद करेंगे ऐसे, ऐसे सेकेंडरी बैलेंसी, और एल से हमारा किसके लिए, डी घंटे के डी है, समझ गए। अब डी घंटे भी हो सकता है इसमें माइनस पॉजिटिव और हमारा न्यूट्रल। बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर पे अपन क्या करते हैं, प्राइमरी बैलेंसी करते हैं, तो क्या यूज़ करेंगे इसमें, OP, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। OP से आप इसको याद कर लेना, ठीक है। और बस अब है ना, जब आपने ये याद कर लिया तो आप ऑटोमेटिक सोच लोगे कि हाँ भाई इससे बड़ी वाली यूनिट होनी चाहिए इसमें, तो इससे बड़ी वाली यूनिट क्या होगी इसमें, वो क्या होगी, देखो इसमें SC, ठीक है। तो SC वाली तो C से कोऑर्डिनेशन नंबर और S से हमारा वही सेकेंडरी बैलेंसी, ठीक है। ये देखो मैं लिख दिया सेकेंडरी बैलेंस, ठीक है, समझ गया, मतलब समझ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ के, अब देखो नेक्स्ट वाले पॉइंट्स देखते हैं पर इसमें चौथा पॉइंट इसका क्या है, देखो अब देखो सेकेंडरी बैलेंसी का मतलब अगला वाला पॉइंट देखो वो क्या है, देखो इधर देखो, इसके अंदर क्या होता है भाई साहब, इसके अंदर होती है डॉटेड सॉरी लाइन, समझ में आया, इसके अंदर डॉटेड सॉरी लाइन होती है, और वो कुछ इस तरीके से देखो ऐसे, समझ गए। और इसके अंदर क्या होती है, सॉलिड, समझ में आया, इसके अंदर क्या होती है, सॉलिड लाइन होती है, सिर्फ से वो कुछ ऐसे होती है, देखो ऐसे, बात समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, चीज़ हमारी आयोनाइजेबल होती है, आयोनाइज हो जाती है, इसके अंदर क्या होती है, देखो चीज़, इसमें हमारी होती चीज़ नॉन आयोनाइजेबल, बात समझ में आया, एक के अंदर चीज़ आयोनाइजेबल है, एक के अंदर नॉन आयोनाइजेबल है, बात समझ के मेरी बात। अब देखते जाओ मैं कैसे कैसे करता हूँ काम, ठीक है, ध्यान से देखना है ना भाई। अब देखो इधर देखो ध्यान दो इधर, ठीक है भाई यार, एक में अब देखो डॉटेड सॉलिड लाइन और सॉलिड लाइन को याद करना है, तो भाई देखो अब देखो ध्यान दो, एस से सेकेंडरी बैलेंसी और एस से सॉलिड लाइन, ठीक है, और इसका अपोजिट अपन इसमें लगा देंगे, बच्चों को जो पार्ट है इसका अपोजिट अपन इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक 1 यहाँ पर यहाँ तक हो गई, ऊपर पड़ी थी वो अलग है, और यहाँ तक अपन ने पढ़ रहा है वो अलग है, ठीक, बात समझ गए, बिल्कुल अच्छे समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसे कर लेने। अब देखो पी से प्राइमरी बैलेंसी और आयो से आयोनाइजेबल, ठीक है, तो PIP, सेकेंडरी बैलेंसी बोलते थे सॉलिड, एस से अपना कवर अप हो गया इसमें, ठीक है ना, ठीक, सेकेंडरी बैलेंसी में एस से कवर कर लिया। तो देखो PI से मतलब प्राइमरी बैलेंसी अपन क्या करें, आयोनाइजेबल करें, ठीक है। तो ऑलरेडी नॉन आयोनाइजेबल किसमें हो जाएगा, किसका, जब मतलब भाई प्राइमरी बैलेंसी आयोनाइजेबल होगी, तो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, देखो ये वाला कॉपर NH3 का होल पोल का डब्बे में बंद, टूट जाएगा। अरे भाई मैं क्या करूँ, देखो ये कहानी है, SO4 हमारे इसमें, अब ये टूटे किसमें, देखो इधर देखो, ये हमारा टूटे किसमें, कॉपर NH3 का होल प्लस का होल, समझ लो मेरी बात, ये टूटे कैसे, +2, और हमारा क्या है SO4, देख लिए ये वाला कुछ ऐसे टूट जाता है, ठीक है। तो PI से P से याद करें ना, अपोजिट ट्रिक हम इसमें लगा देंगे इसमें, ठीक। तो ऐसे करके हमारी सारी ट्रिक्स हो गई हैं, फिर दूसरी ट्रिक हो गई अब तक, क्लियर बात। डॉटेड लाइन की एक ट्रिक इसमें लग गई, सॉलिड लाइन का मतलब इस वाले में अपन यूज़ कर ले, ठीक है। आयोनाइजेबल अपन ने प्राइमरी बैलेंसी आए, क्लियर, मतलब ये आयोनाइजेबल होता है तो इसको अपन ऐसे सोचते हैं PI से, ठीक। तो P मतलब बाइक में होती है ना, बाइक बोलती है P बाइक का हॉर्न से आप इसको सोच रहे हैं, ठीक। ये देखो मैंने लिख दिया, ठीक है, क्लियर, बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो एक एग्जांपल कराता हूँ और अच्छे से क्लियर किया जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये हमारी वार्नर थ्योरी का वो मतलब कॉन्सेप्ट है जो मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, देखते हैं अपन क्वेश्चन को भी, ठीक है। हेलो, हाँ भाई, अब देखो इसके एग्जाम्पल्स, अब भाई साहब इसके एग्जाम्पल देखो क्या है, इसका एग्जाम्पल है, देखो क्या, कोबाल्ट H2O4 Cl2 का कॉम्प्लेक्स, और बाद में अपना क्या
NO3। समझ रहे हो मेरी बात? कोबाल्ट H2O4 Cl2 और NO3 का बाहर है, ठीक है। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं अपन कैसे। तो देख कैसे हमारा कोबाल्ट H2O का होल Cl2, ठीक है, प्लस NO3 माइनस, ठीक है। समझ लो ना, ऐसे करके टूट जाता है, ठीक है। ऐसे करके तोड़ भी लेंगे। अब आपको इसमें क्या निकालना है, मैं आपसे जैसे पूछ रहा हूँ, जैसे अपन क्या निकालना है इसमें है ना, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालें। अब कैसे निकालेंगे प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी? तो देखो क्या है, अब कैसे निकालेंगे देखो। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने, अब तुम सोच लो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी तुम निकाल के देख लो, तुमसे निकल जाए तो फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। पॉज कर लो, अच्छे से निकाल के देखो, फिर मैं बताता हूँ आंसर, फिर मैं आंसर बताता हूँ। देखो अब देखो, पॉज कर लिया होगा, अब आंसर देखो क्या है। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना है, देखो मैंने क्या बताया था, नेगेटिव लिगेंड प्लस का क्या काउंटर आयन, बस ये यूज़ करना है। तो देखो नेगेटिव लिगेंड इसमें है क्या, वाटर का नेगेटिव लिगेंड है नहीं है ना, तो वाटर को नहीं लेंगे। क्लोरीन का नेगेटिव लिगेंड है, बिल्कुल Cl माइनस आता है, तो Cl माइनस। कितने Cl माइनस है, एक है, दो है, कितने, चार, पाँच है, बोले दो है तो दो Cl माइनस, समझ गए, एक हमारी होगा, ठीक है। अब काउंटर आयन कौन सा इसके अंदर, ये है, ये NO3 तो काउंटर आयन, तो ये कितना लिखेंगे अपन, NO3 माइनस। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो हमारा क्या हो जाएगा, 2Cl माइनस प्लस का NO3 माइनस, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, इसमें प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। अब देखो, अब देखो 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 सेकेंडरी वैलेंसी में अपन क्या करते हैं, देखो ध्यान से। अब देखो मेरी बात ध्यान शुरू भाई सब, प्राइमरी वैलेंसी तो अपन कर ली, अपन सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, देखो मैंने क्या बताया था, काउंटर आयन नहीं बताया था, मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ लिगेंड, जितने भी ऑल जो लिगेंड है वो सब कुछ, ठीक है। इसके अंदर जो सारे लिगेंड है वो कौन कौन से है। अब देखो एक लिगेंड इसमें कौन सा है, वाटर। अब मुझे बताओ वाटर कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है भाई, कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर, कोई चार टाइम ऑफ वाटर, प्लस का क्या करेंगे अपन इसमें, 2Cl माइनस, ठीक है। ये हमारा दूसरा इसके अंदर लिगेंड है ना, इसलिए भाई इसमें चार वाटर प्लस 2Cl माइनस लेना है, क्योंकि भाई इसमें चार वाटर हमारे क्या है, मतलब वैसे लिगेंड है ना यार, और 2Cl माइनस भी हमारा लिगेंड, ठीक। तो इसलिए अपन ऐसा कर दिया, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ऐसे पूछ लेंगे कुछ भी, इससे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों कौन कौन है इसमें। तो देखो PV एज वेल एज SV कौन सा है, तो उसमें बोल देगा हम Cl माइनस, ठीक है, क्योंकि 2Cl माइनस ही ऐसा है जो दोनों में, ठीक है, नेगेटिव लिगेंड है इसका, ठीक। बात समझ गए, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल देना आप, ठीक है। इसी के साथ देखो ये हमारे एग्जाम्पल भी होगा इसका, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते, ठीक है भाई। अब इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट चीज़ की, ठीक है। अब जिसका नाम है हमारा क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, देखो ध्यान से, मतलब सॉरी अभी तो मतलब वर्नर थ्योरी के दो टेस्ट हैं ना इसके अंदर, तो वो टेस्ट बताता हूँ आपको वर्नर थ्योरी के, ठीक है। देखते जाओ टेस्ट, वर्नर थ्योरी के टेस्ट अपने साथ साथ। देखो पहला टेस्ट क्या है इसका, टेस्ट नंबर 1। तो जो इसका फर्स्ट टेस्ट है वो क्या है, देखो ध्यान से। अब देखो उसका टेस्ट नंबर मैं बता रहा हूँ मैं ना आपके सामने, देखो ध्यान से देखो। इसका जो पहला टेस्ट है वो क्या है, देखो क्या है, ध्यान से देखो, वर्नर थ्योरी का ही है, ठीक है। देता हूँ ऊपर वर्नर थ्योरी, ठीक। तो टेस्ट वन देखो क्या है, हमारा x माइनस का एक्वस जब हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ में, Eg प्लस के साथ में। क्या कहा मैंने, x माइनस का एक्वस रिएक्ट करता है Eg प्लस के साथ में, ठीक है। तो ये हमारा एक्वस आयन है, ठीक है, ये हमारा एक्वस आयन, और ये हमारा Eg प्लस के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, AgX। वो हमारी क्या होती है, PPT होती है। बात समझ ली, ऐसा हमारी कहानी होती है। तो हमें ये याद करना है पूरा, पहले ये याद करो फिर दूसरा ये याद कर लो। तो बात समझ गए ना मेरी बात। भाई देखो ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक कोसाइन हमारे इसमें AC प्लस के साथ मिलकर ये हमारा PPT बनेगा, ठीक है। देखो ये अपन सोच रहे थे कि PPT क्यों, क्योंकि अपन देखा था ना कलर, तो कलर हमारा PPT का, तो उस हिसाब से तो ये हमारा आयन, तो इसको अपन आयन से इसको याद कर लें, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे हमारे आयन से, देखो अब देखते जाओ क्या, AgCl है, AgBr है,
और ये हमारा ए जी आई, ठीक है। 3 चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये हमारा सफ़ेद आता है, इसका पीपीटी सफ़ेद से लेकर नीचे हो जाता है हमारा पेल येलो। ये सब बता चुका हूँ मैं, किसके अंदर बता चुका हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अपन ने वीडियो पढ़ा था ना, मतलब लेक्चर लिया था किसमें, हेरोइन में, तो उसमें बताया था आपको, ठीक है। AgCl, AgBr और AgI, ठीक है। एक उसमें बताया था ये पेल येलो आता है और ये क्या आता है, और उसमें बताया था एल्डिहाइड में बताया था एल्डिहाइड के कार्बोक्सिलिक एसिड में इसके कलर्स आते हैं, ठीक है। ये पेल येलो आता है और ये कैसा कलर आता है, ये आता है इसमें येलो, ठीक है। इसके कलर बता दिए, तो इसके ये 3 कलर आते हैं, ठीक है। समझ के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे याद कर लेना, हमारा पीपीटी आता है, ठीक है। तो इसकी टिक हो गई हमारी AP, ऐसे AP, ऐसे AgX और P से PPT, ठीक है। बात समझ गए ना मेरी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी यहाँ तक, ठीक है भाई साहब। भाई देखो यहाँ तक समझ गए ना मेरी बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। आप देखो क्या करना, ये हमारा AgCl अपने को एक थोड़ा सा ना यहाँ दिक्कत हो सकती है भाई, याद रखना। ये हमारा X माइनस का हमारा जो आयन होता है ना, वो X आयन होता है, ठीक है भाई साहब। ये चीज़ आप याद रख लेना, समझ गए। अब देखो और क्या करना है इसमें। हम देखो इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, दूसरे टेस्ट की, किसकी, दूसरे टेस्ट की। ध्यान से देखो, ये देखो सेकंड टेस्ट। अब देखो दूसरा टेस्ट कौन सा है, देखो बेरियम 2 प्लस, साथ में क्या SO4 -2, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, सफ़ेद रंग का, सफ़ेद रंग का क्या आता है, रेसिपिटेट आता है, ठीक है। PHW, ये देखो थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो, अब एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब भाई देखो इधर देखो, ये अपन ने कर दिया। इसमें देखो सबसे पहली चीज़ अपन को ये याद रखना है कि हमें बेरियम 2 प्लस है और SO4 है, तो ये अपन ने करना है। ये अपन को देखो यहाँ पे देखो याद करना है इसको, तो अपन BHW से याद कर लेंगे, ठीक है। तो BHW बेरियम सल्फेट हमारा सफ़ेद कलर का PPT आता है, बस यहाँ तक समझ गए। अब देखो इसके बाद का जो पार्ट है वो क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस। भाई देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने क्या है, देखो 1 मोल, 1 मोल ऑफ क्या, कोबाल्ट 6 NH3 डॉट 3 क्लोरीन, समझ में आ गया। रिएक्शन करता है AgNO3 एक्सिस के साथ में, समझ में आया। 1 मोल ऑफ कोबाल्ट 6 NH3 3Cl रिएक्ट करता है AgNO3 एक्सिस के साथ, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है, ध्यान से सुनो, सुनते रहो बस एकदम मस्त। हमारा क्या हो जाता है, इसमें हमारा होता है 3 AgCl के मोल के जो प्रेसिपिटेट है वो आ जाते हैं, समझ में आ गया। ऐसा हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखो, मतलब कोबाल्ट 6 NH3 3Cl AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारा 3 AgCl मोल पे भी आ गया। तो आप क्या निकालना है, आपको निकालना क्या, करेक्ट फॉर्मूला निकालना किसका, ऑफ कॉम्प्लेक्स का। अब बेटा निकाल के दिखाते हैं करेक्ट फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स। पॉज कर लो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। अब कर ले होगा पॉज, अब मैं आंसर बताऊँ, देखो ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है 1 मोल ऑफ ये दिया है AgNO3 3 AgCl PPT आ गया, तो हमारी कहानी क्या है देखो। अब देखो क्या है, ये हमारा आंसर इधर में, ये हमारा कोबाल्ट है, ये हमारा NH6 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा Cl3 इधर है। बात समझ रहे हैं मेरी बात, सब कुछ एक ही रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा इधर में, 3Cl माइनस का क्या आ जाता है इधर में अपना, ये हमारा 3 मोल आ जाते हैं यहाँ पे निकल के, ठीक है। तो वो हमारा बन जाता है क्या, AgCl, कितने, वो भी 3 मोल, समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पे कहानी हो जाती है, ठीक है। तो हमारे 3 AgCl के मोल बाहर निकल जाते हैं, समझ में आया।
तो जो करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स बचता है वो क्या बचता है, मतलब ये क्या कह रहा है भाई, रिएक्शन होती है 3 AgCl मोल आ रहे होंगे, तो मतलब ये हमारा कुछ इस तरीके से टूटा होगा तभी तो ये आएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात भाई, ये बड़ी सी चीज़ है, मतलब करेक्ट फॉर्मूला बनाना है इसका अपन को। और क्या नाम से है ना, और हमें 3 AgCl मोल आ रहे हैं, समझ में आया। देखो क्या सोचना है, देखो मैं थिंक लिख रहा हूँ, थिंकिंग थोड़ा अपनी भाषा में ना, ताकि अच्छे से क्लियर हो। थिंक कैसे भाई साहब, हमें क्या करना है, 3 AgCl आउट करना है, समझ में आया नहीं आया। और हमें 3 AgCl निकालना है, और 3 AgCl कब निकलेंगे, तो हमारे पास क्या होगा 3Cl माइनस, मतलब 3 AgCl निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Cl3 माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, जब भी तो हमारा AgCl बन सकता है रिएक्शन के साथ में। समझ रहे हो मेरी बात, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, ठीक है भाई। देखो AgCl कैसे बनेगा, तो 3Cl माइनस जब बाहर रहेंगे, अब भाई अंदर वाली चीज़ तो टूटती नहीं है, बाहर निकाल के रखेंगे तभी चीज़ टूटेगी। तो 3Cl जब आउट रहेंगे तो हमारे क्या करेंगे, सिर्फ 3 Ag रिएक्ट कर जाएगा, और फिर हमारा क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, ठीक है, और वो हमारे 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सोच के ये इसी के साथ भाई वर्णन थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और कोऑर्डिनेशन अपना आधा सा कंप्लीट हो गया है, ठीक है भाई साहब। अभी और है खैर, आधा से ज़्यादा हो गया खैर, मतलब बढ़िया। आज मेजोरिटी क्वेश्चन भी हो गया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी CFT वगैरह पढ़ेंगे वो अपन आगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म वगैरह वो रहने हैं, कह रहे भी है ना अब, ठीक है। तो इसी के साथ भाई साहब लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आगे की चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भाई। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, तुम्हारे लिए भाई लगातार शानदार कंटेंट दिया जा रहा है। सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना भाई साहब। ये सब कुछ जो कंटेंट है भाई, एलन के जो कोटा के मतलब बड़ी बड़ी कोचिंग है ना, एलन वगैरह बड़ी उन कोचिंग के नोट्स है भाई साहब, वही नोट्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स, और जिसमें मैंने मेरे दिमाग लगाया, ट्रिक्स बनाए हुए, ईजियर से ईजियर में बताया जाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। जिनमें कम टाइम में ज़्यादा जो आउटपुट है वो देने की कोशिश की जा रही है तुम्हें, ठीक है भाई, ठीक है। तो इसी के साथ भाई साहब वीडियो को लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, राधे राधे, बाय, गुड नाइट, मतलब जो भी है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सब कुछ जो भी, ठीक है, बाय।